बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, इमरान खान की एक ट्वीट ने दुनिया के हुक्मरानों को झंझोड़ कर रख दिया और ये ट्वीट शहबाज गिल से मुतल्लिक था। इसकी तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा कि अब शहबाज गिल के लिए दुनिया भर से आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी है। जिस कदर इन पर तशद्दुद किया गया, ये पाकिस्तान की तारीख में शायद ही इसकी मिसाल मिलती हो। पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे ऐसे सियासी कैदी बने हैं, पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे सियासतदान गिरफ्तार हुए हैं, बहुत सारे सियासतदानों पर तशद्दुद हुआ है, मगर बड़े एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन इस वक्त ये फरमा रहे हैं कि जिस कदर शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ, इसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। ये तशद्दुद के जो तमाम शवाहिद है और तमाम सबूत है, ये तो उस वक्त सामने आएंगे जब शहबाज गिल बाहर आएगा और अपने आप बीती खुद सुनाएंगे। मगर उससे कबल इमरान खान को ये इंफॉर्मेशन कौन पहुंचा रहा है? इमरान खान ने जिस कदर उनके लिए स्टैंड लिया और कल जब उनके सामने वो पेश हुआ या फिर पिम्स में वो आए, तो पिम्स में जो वाकयात उनके साथ जो रवैया रखा गया, इस पर भी कल मैंने डिटेल से बात की थी, लेकिन कुछ चीजें मिसिंग थी, वो मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन हमारा जो मेन फोकस होगा वो तारीख की रोशनी में क्या किसी दूसरी सियासतदान पर इस कदर तशद्दुद हुआ है, और अगर हुआ है तो वो कौन है। क्योंकि इस वाक़े को लोग कंपेयर करें कि शहबाज गिल इतना कमजोर है, 2 दिन के टार्चर को बर्दाश्त ना कर सका। शहबाज गिल को सबसे बहादुर मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि इतना टॉर्चर करने के बावजूद भी बकौल जो उज़्मा बुखारी है, उन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उन्हें कहा हम इसलिए इनको मार रहे हैं और इस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाए ताकि वो इमरान खान का नाम ले। लेकिन इसलिए बहादुर है कि इमरान खान का नाम अभी तक नहीं लिया, इमरान खान के हवाले से एक लफ्ज नहीं कहा। ये पूछते इमरान खान खाता क्या, इमरान खान पीता क्या, इमरान खान करता क्या, इमरान खान क्या चीजें ऐसा करते हैं, लेकिन वो इमरान खान के हवाले से कुछ अभी तक नहीं बोल सका। इस हवाले से उनको क्रेडिट पहुंचता है कि यार वो बर्दाश्त करे चीजों को। और जिस कदर मैंने कल एहसान इकबाल ने एक अपनी ट्वीट एक ही और उसमें लिखा था कि हम जब गिरफ्तार हुआ करते थे तो हम खुशी मुस्कुराहट से गिरफ्तार हुआ करते थे, हम पर जब कोई ऐसा खड़ा वक्त आया तो हम मुस्कुराते रहते और एक गाड़ी में बैठे हुए थे कैदी की तरह, और वो तस्वीर उन्होंने अपलोड की। सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि अगर शहबाज गिल के साथ जो सलूक हुआ, अगर उसका 10% भी आपके साथ हुआ होता ना, तो आप आले शरीफ के तमाम जितने भी गुनाह उन्हें ना भी किए हो, जो गुना उनसे सरजिद भी ना हो, उसके खिलाफ भी आप गवाह बन जाते, जो शहबाज गिल के साथ हुआ। ये तो बड़े जिस तरीके से इंफॉर्मेशन आ रही है और वो उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक मुझे यूं लग रहा है कि यार ये तो कम से कम एक ऐसी बर्दाश्त की कैफियत उनमें थी कि उनने अभी तक कुछ बोला नहीं है। ये अहम चीज है सबसे। अच्छा, अब दुनिया को किस तरह झंझोड़ा, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे कबल जरा 25 मई के वाकये को देखते हैं। 25 मई का वाकया इंतहाई अहम है और इस हवाले से इमरान खान ने कहा था कि एक एक का नाम मैंने लिखा हुआ। अब इससे जुड़े जो अफराद थे, वो चाहे पुलिस की वर्दी में मलबूस अफराद हो, चाहे दूसरे लोग हो, चाहे तीसरे लोग हो, चाहे सियासतदान हो, दूसरे तीसरे से आप पहचान लेंगे। अब उसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज हुआ। लेकिन यहां पर जो बुनियादी तौर पर चीज है, पंजाब का जो इस वक्त होम मिनिस्टर है हाशिम डोगर साहब, कर्नल हाशिम डोगर, उन पर यह इल्जाम है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीडीएम की रहनुमाई कर रहे हैं। मतलब ट्विटर पे आप देखिए, एक बच्चा, एक पागल बच्चा नहीं होता, जिस तरह आप समझिए कि एक जुनूनी टाइप का, वो ट्वीट्स आपके सामने आते। आपका जो काम है वो काम बोलता नहीं है, लेकिन आपकी ट्वीट धड़ाधड़ सामने आ रहे हैं। फिर ट्वीट भी वो करते कि 25 मई को हमने ये करना है, 25 मई को वाकयात हमने वो अब पहुंचाने हैं, कैफर किरदार तक पहुंचाने, ये करना है, वो करना है, लेकिन अभी तक आपसे हुआ कुछ नहीं। आज ये खबर आई कि जितने भी पुलिस अफसरान इसमें मौजूद थे या जितने भी पुलिस अफसरान इस वाक़े में मुलव्वस थे, उन सबको कैफर के किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और इसके साथ साथ जो सियासतदान थे उनके खिलाफ भी कल से कार्रवाई शुरू हुई, मगर अभी तक किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, वो आगे पहुंच चुके हैं अदालतों में। लेकिन बुनियादी तौर पर सवाल ये कि ताकत जब किसी और के पास हो, पाकिस्तान में हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि जमहूरियत सिर्फ नाम का ही जमहूरियत है, ना अमल का है, ना काम का जमहूरियत है। यहाँ पर कुछ लोग आपके साथ मिल जाए तो आप जमहूरी बन जाते हैं, गो कि आप फिर भी जमहूरी नहीं होते। वो आपसे छिन जाए तो आप चीखे चिल्लाना शुरू करते हैं कि नहीं, जमहूरियत तो इस मुल्क में है नहीं। पाकिस्तान के सियासत का ये अलमिया है कि ये लोग कभी भी एक ना हुए। पाकिस्तान की सियासत का ये भी अलमिया है कि इन लोगों को कभी इस हवाले से मेरे ख्याल में कोई ऐसी कैफियत इन पर तारी नहीं हुई कि ये इकट्ठे हो जाए। जब तक सियासी कुव्वतें एक साथ इकट्ठी नहीं होगी तो ये कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, अब आते हैं जनाब, अब आते हैं
25 मई के वाक़ये के बाद इमरान खान का ट्वीट जो शहबाज गिल के हवाले से था, शहबाज गिल के हवाले से जो ट्वीट उन्होंने किया वो दुनिया भर में इतना मकबूल हुआ कि दुनिया भर में अब पाकिस्तान के हवाले से ये रिपोर्टें की जा रही कि एक सियासी विक्टिमाइजेशन इस किस्म के लिए हो रही है। अब उसके साथ दो बड़ी अहम चीज़ें, एक नंबर वन के शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान के 75 साल तारीख में, यानी उनने कहा कि मैं एक एक्सपीरियंस सियासतदान हूँ, हमने भी जेल काटी, हम भी जेल गए, मगर इस किस्म का तशद्दुद किसी पर नहीं हुआ जो इनके साथ हुआ है, और वो उन जगहों पर हुआ है कि न जो बंदा दिखा सकता है। यानी इसका एक ही मकसद है कि इसको ह्यूमिलिएट किया जाए, इसको इतना गिराया जाए कि ये बाद में सियासत के लिए उठे ना, किसी मीडिया पर आए ना, किसी चीज़ पर बात ही ना करे, इस किस्म के लिए ह्यूमिलिएट करते हैं। अच्छा, फिर इनको सबक सिखाने के लिए करे कि दोबारा कभी पाकिस्तान की सियासत में, ओवरसीज कभी जिंदगी में आए ना। ये एक गलती है ना। अब इस तरह की गलती मैं बहुत सारी सियासतदानों में निकाल सकता हूँ, बहुत सारी सियासतदानों की ऐसी काबिल एतराज़ गुफ्तगू है कि जिनसे आप ये अखज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इससे बढ़कर किसी पर तशद्दुद हुआ तो या तो भुट्टो का फांसी, लेकिन जिंदा रहते हुए इस किस्म का तशद्दुद, इंसान को इतना ह्यूमिलिएट करना मेरे ख्याल में किसी सियासतदान पर नहीं हुआ। और अगर किसी पर हुआ होता तो आज तक उसके मिसाल दी जाती है, और आज के बाद ये शहबाज गिल की मिसाल दी जाएगी कि कोई एक ऐसा बंदा था जिन्होंने इस किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त किया। आज जो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये आप लोगों पर तो हुआ ही नहीं है। हम तो हर तशद्दुद, उस तशद्दुद के भी खिलाफ थे, इस तशद्दुद के भी खिलाफ है जिस तरीके से हो रहा है। शेख रशीद ने इस पर कहा कि 75 साल तारीख में किसी पर इस तरह नहीं हुआ, दुनिया को अब झंझोड़ना चाहिए, दुनिया को अब इस पर बात करनी चाहिए, पाकिस्तान पर पाकिस्तान के इदारों से पूछना चाहिए, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पाकिस्तान के मिनिस्ट्री से पूछना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है इस मुल्क में, किस सियासतदान की जान महफूज है नहीं है, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। तो इस पर बात की। इसके अलावा जो शीरी मज़ारी साहिबा है, उन्होंने दुनिया भर के जितने भी इंसानी हुकूक के इदारे हैं उनको खतूत अरसाल कर दिए हैं विद एविडेंस, और उनको बता दिया है कि पाकिस्तान में एक सियासी कैदी के साथ ये कुछ हो रहा है, इसको इस किस्म के लिए तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी पॉलिटिकल जो स्ट्रगल है उनके खिलाफ तेज कर दी। आज उसका पहली झलक जो हमें नजर आएगी वो इमरान खान एक जलसे के रैली को लीड करेंगे। कल पिंडी में उनका जलसा भी है, लेकिन उससे पहले आज एक रैली करेंगे जिसका मकसद शहबाज गिल के लिए निकलना, शहबाज गिल और साथ ही साथ मीडिया पर जिस किस्म की कदगने लगाए जा रहे हैं, मीडिया पर जिस किस्म के लिए पाबंदियां लगाई जा रही है, मीडिया को जिस किस्म के पाबंदियों का सामना या बात तक नहीं कर सकते, आप बात खुलकर नहीं कर सकते, आपको या उठाया जाता है या धमकियां दी जाती है। एक अजीब किस्म का माहौल है जो कि इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है। लेकिन इस माहौल के पीछे भी एक चीज है कि पाकिस्तानी कौम को एक चीज पर लगाओ और दूसरे जो जेन्युइन मसाइल है उसको दूसरी तरफ रखो। आज महंगाई पर पाकिस्तान बुलंद तरीन सतह पर है इस हफ्ते में। इसके साथ साथ इकोनॉमी का बेड़ा घर के, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा, सैलाब ज़िंदान के वाले से कोई बात नहीं कर रहा। बहरहाल ये शहबाज गिल का मामला है, इमरान खान इस पर आज बात करेंगे और उनके साथ आज हमारी मुलाकात भी है। तो लेट्स सी क्या होते। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।